हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग ये क्वेरी भेजते हैं मुझे और बहुत ज़्यादा ईमेल्स आती हैं कि हमें कोई ऐसा मुल्क बताएं जहाँ पे जाने के लिए वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं हो और जहाँ पे हमें शहरियत भी जल्द से जल्द मिल जाए, नेशनलिटी जल्द से जल्द मिल जाए और उस मुल्क के तमाम हमें फ़ायदे हासिल हो जाएँ नेशनलिटी मिलने के बाद, शहरियत मिलने के बाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे ही मुल्क के बारे में बताऊँगा जहाँ पर कि आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो आपको इधर जाने के लिए कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की गर्मी में ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस मुल्क ने अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि वो बग़ैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं। बस 2-3 डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो एक तो इस मुल्क में जाने के लिए कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला एडवांटेज तो ये है, पहला बहुत बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो आप इधर 6 महीने के अंदर नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं, यहाँ पे शहरियत हासिल कर सकते हैं, यहाँ का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी जो और मुल्क होते हैं, जो अच्छे मुल्क होते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, अमूमन वहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी 10 से 15 साल रहने के बाद नेशनलिटी या शहरियत मिलती है। लेकिन दोस्तों, इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ 6 महीने में शहरियत और नेशनलिटी देता है। कैसे देता है उसके 3 तरीके हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा ताकि आपको 3 तरीके पता चल जाएँ जिसके ज़रिए आप यहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत हासिल करें। तो इस मुल्क के 2 बहुत बड़े एडवांटेज हैं जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं देता। दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, लेकिन ये वाहिद मुल्क है जो कि आपको बग़ैर वीज़े के अलाउ करता है अपने आने को। और दूसरी चीज़, यहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत आप 6 महीने में हासिल करते हैं। फ़ायदा क्या होता है नेशनलिटी हासिल करने का? फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए, यहाँ की शहरियत मिल जाए, तो आप दुनिया के 70 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। और उन मुल्कों में बड़े बड़े मुल्क शामिल हैं, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज शामिल हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, इस मुल्क का नाम है कैप वर्दे। कैप वर्दे की आबादी 7 लाख के करीब है और यहाँ पे आबादी कम है तो यहाँ वर्कर्स वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा जो एडवांटेज है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको 2 एडवांटेज बताएं कि उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप कैप वर्दे जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वीज़ा लेने की तो ज़रूरत नहीं है, वीज़े की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी 3 चीज़ें बनी हुई होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक, आपका पासपोर्ट रेडी हो, पासपोर्ट बना हुआ हो और एक्सपायर ना हो, वैलिड हो, कम से कम 6 महीने उसकी एक्सपायरी में बाकी हो। ये ना हो कि आपने पासपोर्ट तो बनवाया था कभी लेकिन वो रखे रखे एक्सपायर हो गया। पहली चीज़ तो पासपोर्ट हो। दूसरी चीज़, आपने होटल की ऑनलाइन बुकिंग करा लेनी है। एक और चीज़ आपने क्या करनी है, आपने एयरलाइन की ऑनलाइन बुकिंग करा लेनी है। और चौथी चीज़ एक चाहिए होती है, यहाँ पे इन्विटेशन लेटर भी यहाँ की जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो वो आपसे मांगते हैं। अब आप सोचेंगे इन्विटेशन लेटर कहाँ से आएगा, तो इन्विटेशन लेटर जो होता है उमूमन जिस होटल की आप बुकिंग कराते हैं उसे 4-5 हज़ार रुपये और देते हैं, तो वो आपको इन्विटेशन लेटर भी दे देते हैं कि हमारे यहाँ आएंगे और हमारे यहाँ रहेंगे। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। आप कैप वर्दे के एयरपोर्ट पे पहुँचते हो, ये चारों चीज़ें चेक होती हैं। अगर ये सही होती हैं, बिल्कुल इसमें कोई 2 नंबर ही नहीं होती, तो आपको वहाँ पे 2 से 3 महीने की एंट्री मिल जाती है। अब जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं वहाँ पे 3 से 4 महीने के अंदर जब उन्हें रहने की एंट्री मिलती है कि वहाँ पे जाके किसी ना किसी तरह जल्द से जल्द शहरियत हासिल करने के लिए कोई तरीका अख्तियार करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शहरियत या नेशनलिटी आप 3 तरीक़ों से हासिल कर सकते हो। वो तीनों तरीके क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग जाते हैं और उन्हें 6 महीने में शहरियत हासिल करनी तो वो जाके शादी कर लेते हैं बाय मैरिज। ये पहला मेथड है। वहाँ पे किसी भी खातून से, किसी भी लड़की से अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपको 6 महीने के अंदर नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। लेकिन ये शादी जो अमूमन लोग पाकिस्तान और इंडिया के लोग जाके करते हैं वो पेपर मैरिज करते हैं। वहाँ पेपर मैरिज को इतना बुरा नहीं समझा जाता, वहाँ पर एक तरह का एग्रीमेंट समझा जाता है। और पेपर मैरिज करने के बाद जब वहाँ पर आप दरख्वास्त देते हैं, उनके मैरिज का जो डिपार्टमेंट है वो तस्दीक करते हैं कि आपकी शादी हो गई, तो उसके बाद तस्दीक होने के बाद आपको 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। तो पहला तरीका तो ये है जो पाकिस्तान और इंडियन वहाँ पे जाने के अख्तियार करते हैं, शहरियत हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि वहाँ पे अगर आपको कोई भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर करते हो, कोई भी बिज़नेस करते हो, कोई भी कारोबार करते हो, तो उस सूरत में भी आपको वहाँ नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए हों, करोड़ों रुपए हों। अगर आपके पास करोड़ों रुपए होते तो आप बाहर जाते ही क्यों? आप पाकिस्तान या इंडिया में रह के कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर लेते। आपके पास इतने करोड़ों नहीं है जब भी आप बाहर गए हो ताकि अपने हालात बेहतर कर सको। इसलिए इन्वेस्टमेंट कोई छोटी सी भी अगर आपकी होती है, कोई कारोबार छोटा सा भी होता है, कोई छोटा आप ठेला भी लगा देते हो, वहाँ पर फिर शो करते हो कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी और शहरियत वहाँ जल्द से जल्द मिल जाती है। तीसरा तरीका यह है कि वहाँ पे आप कोई जॉब वगैरह हासिल कर लेते हो। अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। जॉब्स के यहाँ इतने मौके तो नहीं है, लेकिन 2-3 सेक्टर हैं उसमें आपको जॉब्स मिल सकती है।
तो बताया देता हूँ। नंबर 1 पे यहाँ पे जो सेक्टर है वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। यहाँ पे आराम से जॉब मिल जाती है क्योंकि बहुत टूरिस्ट आते हैं साल भर यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उसको कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है, जिस मुल्क के। तो टूरिस्ट आते हैं तो जाहिर सी बात है वो होटल और रेस्टोरेंट्स में रहते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वेटर का काम कर सकते हो, लेबर बॉय, रूम सर्विस, हाउस कीपिंग, गार्ड का काम कर सकते हो, लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हो, किचन का काम संभाल सकते हो, रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप वहाँ पे नेशनलिटी हासिल कर लेते हो। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया बाय मैरिज, उसके ज़रिए आपको 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। दूसरा तरीका है कोई आप बिज़नेस वगैरह कर लेते हो, छोटा भी बिज़नेस कर लेते हो, जब भी आप नेशनलिटी हासिल कर सकते हो। तीसरा तरीका कोई जॉब वगैरह है उसके बाद भी आप नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। तो आपको तीनों तरीकों में से जो भी तरीका अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ताउन करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है तो उसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप दुनिया में 70 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हो। और उन मुल्कों में सिंगापुर आता है, हांगकॉन्ग आता है, रशिया आता है, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ आते हैं। इसके अलावा भी लोग यहाँ से जब आ जाते हैं, यहाँ की शहरियत हासिल कर लेते हैं, तो फिर आगे मूव कर जाते हैं यूरोप वगैरह में। उनको आसानी से वहाँ पर यूरोप में फिर सेटल हो जाते हैं। तो लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने का, ख़ासतौर पर वो लोग जो पाकिस्तान और इंडिया से बाहर किसी मुल्क में सेटल होना चाहते हैं लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल रहा, या उनको ऐसे मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, या फिर लाखों रुपए में वीज़ा फ़ीस आ रही है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक अच्छा ऑप्शन है कैप वर्दे। कैप वर्दे आप जाएँ, कैप वर्दे में आप सेटल हो जाएँ, बाद में फैमिली को भी बुला सकते हैं। और नेशनलिटी और शहरियत आपको जिस तरीके से भी मिलती है तीनों तरीक़ों में से, वो तरीका अडॉप्ट करके आप अगर नेशनलिटी ले लेते हो, यहाँ का पासपोर्ट हासिल हो जाता है, तो उसके बाद आप मज़ीद आगे कहीं दुनिया में अच्छे मुल्क में मूव कर सकते हो। दोस्तों, कैप वर्दे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।